नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी लोग का हमारे चैनल इंडियन किसान चैनल में स्वागत है। किसान भाई, आज की वीडियो में हम बात करने वाले कि धान की फसल में आपने रोपाई करते समय बहुत सारे खरपतवार नाशी का दवाई का प्रयोग करा था, यानी कि प्री इमरजेंस आप लगा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी धान की फसल में चौड़ी पत्ती के, सकरी पत्ती के खरपतवार उगाए और हमारी धान की फसल में मोटा घास उगाया है। तो इसके हम किस प्रकार से ख़त्म कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखते रहिएगा कि आपकी धान की फसल में अगर मोटा घास उगा है तो उसके लिए मैं एक ऐसा टेक्निकल बताने वाला हूँ किसान भाइयों कि अगर उसका आप प्रयोग करते हैं तो अपनी धान की फसल से मोटा घास को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं गारंटी के साथ। और जो उसके बाद में एक टेक्निकल के बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि जो हमारी चौड़ी पत्ती के, सकरी पत्ती के खरपतवार उगाए हमारी धान की फसल में प्री इमरजेंस लगाने के बाद भी, तो उनको हम किस प्रकार से ख़त्म कर सकते हैं। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें हमारे किसान भाइयों के साथ, जिससे जो हमारी बातें हैं उन तक पहुंच सके और वो अपनी धान की फसल से बेहद अच्छा पैदावार ले सके और खरपतवार को जड़ से ख़त्म कर सके। तो आइए हम शुरू करते हैं किसान भाई। सबसे पहले हम बात करते हैं धान की फसल में मोटा घास। किसान भाई, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, मोटा घास जिद्दी घास होती है। अगर एक बार हमारी धान की फसल उगाती है तो ये आसानी से ख़त्म नहीं होती है, लेकिन अगर हम इसका सही तरीके से सही समय पर इलाज कर देंगे तो ये जड़ से ख़त्म हो जाएगी। और सही टेक्निकल का प्रयोग करेंगे, आपने बहुत से टेक्निकल का प्रयोग करा होगा, उससे आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिला होगा, मैं मान सकता हूँ। लेकिन मैं जो टेक्निकल का आपको बताने वाला हूँ, इस टेक्निकल का आप प्रयोग करिएगा, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा और मोटा घास से आपको छुटकारा पा सकते हैं। तो किसान, सबसे पहले मैं उस टेक्निकल का नाम लेना चाहूँगा। इसकी जो डोज है वो भी मैं बताऊँगा, आपको कैसे स्प्रे करना है और कितने समय के बाद करना है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो किसान भाई, उसका जो रासायनिक नाम है जो टेक्निकल का, वो है इथोक्सीसल्फिरोन 15% WG फॉर्म में आता है। ये मार्केट में आपको मिलेगा इथोक्सीसल्फिरोन 15% WG फॉर्म में। अगर रासायनिक नाम बोले तो ये बायर कंपनी का आता है, सनराइज आता है और दूसरी कंपनीज का आता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, इसमें देखना है आपको इथोक्सीसल्फिरोन 15% WG फॉर्म में है, उस टेक्निकल को आपको लेके आना है। और उसके बाद में किसान में, जैसे कि जब आपकी धान की फसल 20 से 25 दिन की हो रही होती है तो उस समय पर आपको स्प्रे कर देना है। इसकी डोज की बात करना है तो 60 ग्राम आपको लेना है और 150 लीटर पानी में अच्छी तरीके से घोल तैयार करके स्प्रे कर देना है। किसान में ध्यान रखना है, जब आप इसका स्प्रे करें तो आपके धान की फसल में नमी बरकरार होना चाहिए। नमी नहीं होगी तो आपकी धान की फसल में आपको उल्टा रिजल्ट देखने को भी मिल सकता है। तो आपको या तो पानी खड़ा कर लें या तो फिर आपको नमी अच्छी तरीके से बरकरार रखें, तभी आप इस टेक्निकल का प्रयोग करें, तभी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। दूसरा, अब हम बात करते हैं किसान भाइयों कि चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती के खरपतवार को हम किस प्रकार से ख़त्म कर सकते हैं। तो इसके लिए मार्केट में वैसे तो बहुत सारे टेक्निकल हैं, लेकिन मैं जो आपको बताने वाला हूँ, मैं आपको खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ इस चैनल में। खुद का जो मैं यूज़ करता हूँ वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो किसान में, जैसे कि PI का नॉमिनी गोल्ड जो खरपतवार नाशी आता है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट उसके देखेंगे। काफ़ी हमारे किसानों को पता है इसके बारे में, लेकिन मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा। जो PI का नॉमिनी गोल्ड जो खरपतवार नाशी होता है, उसमें जो टेक्निकल होता है बिस्पेरिवैक सोडियम 10% SC फॉर्म में होता है। ये जो सिस्टमेटिक इसमें टेक्निकल होता है कि समझे हमारे जो खरपतवार होते हैं उसके सिस्टम में उतर के उनको जड़ से ख़त्म कर देता है। तो इस तरीके से अगर आप इस टेक्निकल का प्रयोग करेंगे जो सिस्टमेटिक है, तो अपनी धान की फसल से चौड़ी पत्ती के, सकरी पत्ती के या जो बट उगाइए या काफ़ी सारे में खरपतवार, जंगली खरपतवार भी उगाते हैं हमारी धान की फसल में, उनको ये जड़ से ख़त्म कर देगा और आपकी धान की फसल से आप अच्छा पैदावार ले पाएंगे। अब बात करते हैं कि इसका हमें किस तरीके से प्रयोग करना चाहिए, इसकी डोज है। तो इसके लिए इस वीडियो का पूरा देखते रहिएगा। किसान में, जैसे PI नॉमिनी गोल्ड आपको लेके आना है 100 ml से लेकर 120 ml। ये किसान में आप अपने हिसाब से देख लें कि आपके एरिया में कितना टेक्निकल का प्रयोग लगता है। कि अगर आपको अधिक लग रहा है खरपतवार तो आप 120 ml का प्रयोग करें और 1 एकड़ में। लेकिन इसका टेक्निकल का प्रयोग करते समय आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखना है, उनकी गलती बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो आपकी धान की फसल बर्बाद हो जाएगी किसान भाइयों। वो आपको रखना है कि जब आप इसका स्प्रे कर रहे हो तो आपकी धान की फसल में नमी होना चाहिए। और किसान भाइयों, नमी होने के बाद में तभी आप इसका स्प्रे करो। अगर आपकी नमी है उसके बाद में आपको 2 से 3 दिन के बाद में आपको पानी भर देना है। सूखे खेत में इसका स्प्रे बिल्कुल ना करें किसान भाइयों, मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा। तो आपको जब आप इसका स्प्रे करो तो आपकी धान की फसल में अगर पानी है तो ठीक है, नहीं तो नमी होना चाहिए और उसके बाद में 2 से 3 दिन के बाद में आपको पानी अवश्य चला देना है, धान की फसल में पानी खड़ा कर देना है। तो इस तरीके से अगर आप नॉमिनी गोल्ड का जो PI का टेक्निकल दोबारा मैं बताना चाहूँगा, 100 से 120 ml लेना है और 150 से लेकर 180 लीटर पानी में घोल तैयार करना है और उसका स्प्रे कर देना है। लेकिन ध्यान रखना है, जब आपकी धान की फसल पे जो चौड़ी पत्ती के, सकरी पत्ती के 3-4 पत्ती के खरपतवार है, उन खरपतवारों भी अच्छी तरीके से कार्य करता है।
और बात करूँ कि धान की फसल 20 से 25 दिन 30 दिन तक है तभी आप स्प्रे करें। अगर आपकी 35 से 40 दिन की आपकी धान की फसल होगी तब इसका स्प्रे करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा कि आप इसका स्प्रे सही समय पर करें, सही डोज में करें और सही तरीके से करें, तभी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से अपनी धान के फसल में जो मैंने आपको 2 टेक्निकल बताए, इन 2 टेक्निकल का प्रयोग करते हैं मोताघास, चौड़ी पत्ती, सकरी पत्ती के खरपतवार जड़ से खत्म हो जाएंगे और अपनी धान की फसल से आप बहुत ही अच्छा रिकार्डतोड़ पैदावार ले सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ किसान भाइयों मैं आपको सही और एक सटीक जानकारी दे पाया। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा उन किसान भाइयों के साथ जो हमारे किसान भाई धान की खेती करते हैं, जिससे वो अपनी धान की फसल से अच्छा पैदावार ले सके और खरपतवार को जड़ से खत्म कर सके।